नमस्ते। वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच। हम एरी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आगे के वीडियोस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं एरीज एसेंडेंट में गुरु जब रहेगा, जुपिटर डिफरेंट हाउसेस में रहेगा तो क्या रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर मैं पावर पॉइंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ और देखते हैं कि गुरु के क्या रिजल्ट्स हैं अलग अलग घरों में। सो एज यू कैन सी हियर, जुपिटर जब पहले घर में रहेगा तो यहाँ पर हमें समझना है कि जुपिटर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, जो लक का हाउस है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, रिलीजन का हाउस है, फादर का हाउस है जब तक आप अर्न नहीं करते हो, और ट्वेल्थ हाउस भी है। बट क्योंकि इस एरीज एसेंडेंट में जुपिटर मूल त्रिकोण राशि का लॉर्ड है, तो इसीलिए ट्वेल्थ के जो नेगेटिविटीज हैं उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ट्वेल्थ हाउस में दो पॉजिटिव चीजें हमें याद रखनी है, एक तो अब्रॉड सेटलमेंट और सेकेंड याद रखना है सबकॉन्शियस डेवलपमेंट। ये दो चीजें गुरु करता है। सो जब फर्स्ट हाउस में गुरु रहेगा तो पर्सन के जो पर्सनालिटी रहेगी वो गुरु के जैसे रहेगी। ही बी लिटिल हेल्दी, क्योंकि जुपिटर फैट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इंटेलिजेंट रहेगा, ज्ञानी रहेगा। इसके पूरे फैमिली मेंबर्स एटलीस्ट ग्रेजुएट रहेंगे। ये धर्मा में बहुत बिलीव करेगा, क्योंकि जुपिटर के तीन दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि उसके पांचवें घर पे जाती है, दूसरी सातवें और तीसरी नाइन्थ हाउस पर। नाइन्थ हाउस क्योंकि धर्म का है तो इसीलिए धर्म में बिलीव भी रखने वाला होगा। फादर के साथ इसके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे और ये अपने फादर की बहुत केयर भी करेगा। फादर को अपना गुरु भी मान सकता है। इसके अब्रॉड सेटलमेंट के भी चांसेस हैं, क्योंकि लॉन्ग जर्नी का हाउस एक्टिवेटेड हो गया है। और पांचवा घर एक्टिवेट हो रहा है, गुरु पांचवें घर को देख रहा है। यहाँ का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, तो इसलिए मेल चाइल्ड के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसकी मेमोरी बहुत शांत ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये विजडम का भी हाउस है, इंटेलिजेंस का भी हाउस है, फिफ्थ हाउस। यहाँ पर इसको अनसर्टेन गेन्स मिलेंगे। लव अफेयर में इसको सक्सेस जरूर मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो लव अफेयर में आप लिख सकते हैं कि इसको सक्सेस जरूर मिलेगा। पांचवा घर जब भी एक्टिवेट होता है तो वो छठे घर को नेगेट करता है। तो छठे घर से जो भी रिलेटेड चीजें हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई डिजीज है, कोई रोग है, ऋण है, शत्रु है, वो सब चला जाएगा। और इसका जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस हमारे ओपोनेंट का भी होता है। तो कैसे आएंगे सामने वाले, जो भी सामने वाले आएंगे आपकी वजह से उनके ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगी। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है जिसका जुपिटर फर्स्ट हाउस है, तो सारी क्लाइंट्स के ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगी, उनके काम होते जाएंगे। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपके प्रिडिक्शंस में। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, और डेली वेजेस के लिए रोज की जो कमाई है उसको भी सातवें घर से देख सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट्स अच्छे आ रहे हैं, क्लाइंट्स का फायदा हो रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है क्लाइंट को, तो इसीलिए आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी। सेकेंड हाउस गुरु जहां बैठेगा वहां पर एक्सपांशन करेगा। यहाँ पर फाइनेंस का एक्सपेंशन करेगा, फैमिली का एक्सपांशन करेगा। इनका फाइनेंस बहुत अच्छी शेप में रहेगा, फैमिली इनको बहुत सपोर्ट करेगी। और रिलीजियस प्रकार की फैमिली रहेगी, रिस्पेक्ट बहुत डिमांड करेगी फैमिली। अगर यहाँ फर्स्ट हाउस में जब जुपिटर था तो यहाँ पर भी होगा कि अपने नॉलेज के ऊपर इनको ईगो बहुत होगा। ये अपनी जो रिस्पेक्ट है उसको कमांड करेंगे, या कहीं डिमांड करेंगे रिस्पेक्ट को। यहाँ पर आएगा कि इनकी वाणी बहुत इनकी जो बातें होंगी बहुत ही सेंसिबल रहेंगी, इनका टोन सेंसिबल रहेगा, कैलकुलेटिव टोन रहेगा। जो वाणी रहेगी बहुत ही मधुर रहेगी, बहुत मीठा बोलते होंगे। और यहाँ से सेकेंड हाउस से अगर आप देखेंगे तो जो जो सेकेंड हाउस से अगर आप देखेंगे तो जो जुपिटर है वो छठे घर को देख रहा है, पांचवी दृष्टि छठे घर पे आ रही है। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी डिजीज है, अपने फिलोसॉफिकल माइंड से, अपने फिलोसॉफिकल थिंकिंग से ये एनिमीज को, कोर्ट केसेस को, लिटिगेशन को, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को इसको सक्सेस मिलेगी। इसको डिजीज नहीं आएंगी, क्योंकि ये ब्लेस कर रहा है छठे घर को, लोन्स को भी ये ब्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर इसके ऊपर कभी लोन्स नहीं आएंगे, कोई डिजीज नहीं आएंगी। यहाँ से आठवें घर को देख रहा है तो इसके लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं वो निकल जाएंगे, इसके समझदारी की वजह से, इसके इंटेलिजेंस की वजह से। इसको वर्क प्रोफेशन, क्योंकि यहाँ से नाइन्थ एस्पेक्ट यहाँ जा रहा है,
तो यहाँ पर भी जो गुरु है उसके वर्क प्रोफेशन में एक्सपांशन करेगा, बिजनेस में उसको प्रमोशन जरूर मिलेगा, पब्लिक लाइफ इसकी बहुत अच्छी होगी। और जब गुरु यहाँ पर था फर्स्ट हाउस में, तो इसको प्रीच करने की बहुत हैबिट होगी। ये लोगों को प्रीच बहुत करेगा, लोगों को सलाह बहुत देगा। यहाँ पे ये अपने कलीग्स वगैरह को एडवाइस वगैरह बहुत करेगा, उनको सजेस्ट बहुत करेगा चीजें। जो नेक्स्ट हम देखेंगे, जो नेक्स्ट आएगा थर्ड हाउस आएगा, जुपिटर इन थर्ड हाउस। जुपिटर जब थर्ड हाउस में आता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थर्ड हाउस में जहां जुपिटर रहेगा वहां एक्सपांशन होगा। और जुपिटर थर्ड हाउस में रहकर आपके हार्डवर्क को बहुत बढ़ाएगा, आपके हार्डवर्क को बहुत ही बढ़ाएगा। नॉर्मल से ज्यादा आपकी लाइफ में हार्डवर्क आ जाएगा। और यहाँ पे यंगर सिबलिंग का योग भी आ जाता है, और ज्यादा करके मेल का ही आ जाता है, बिकॉज जुपिटर मेल प्लैनेट है। यहाँ पे बहुत अननेसेसरी हार्डवर्क होगा, और डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है मैरिज के हाउस के ऊपर, तो यहाँ मैरिज के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा पार्टनरशिप के लिए, डेली इनकम के लिए। फादर के साथ, क्योंकि सातवीं दृष्टि फादर के ऊपर जा रही है, तो फादर के लिए ये बहुत पॉजिटिव होगा। और फादर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, केयर करेगा फादर का, ट्रैवल करेगा फादर के लिए या फादर के पास। और नेटिव जो रहेगा, ये लक का भी हाउस है, बहुत लकी रहेगा, हायर एजुकेशन के लिए जरूर जाएगा। और रिलीजन में ये बिलीव जरूर करेगा, धर्म में बिलीव जरूर करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ से वो देख रहा है अपने 11th हाउस को। तो यहाँ से 11th हाउस होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, अपने साथ छोटी डिजीज लेकर आता है। लेकिन कौन से डिजायर उसके फुलफिल हो रहे हैं? उसके ट्रैवल के डिजायर होंगे तो फुलफिल होंगे, मैरिज के डिजायर फुलफिल होंगे, हायर एजुकेशन के डिजायर फुलफिल होंगे, और अब्रॉड सेटलमेंट के ट्रैवल भी डिजायर्स भी उसके फुलफिल होंगे। तो थर्ड हाउस में गुरु जो है मेहनत को बढ़ा देता है। और अब हम आते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस हमारी मदरलैंड का भी हाउस होता है। लेट्स सी। फोर्थ हाउस जो है उसका अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो उच्च का गुरु आ गया है। तो जुपिटर यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, ये तरक्की बहुत करेगा। इसको आपके अपने मदरलैंड से, मदर से सपोर्ट बहुत मिलेगा। ये होम, लैंड, व्हीकल, प्रॉपर्टीज बहुत खरीदेगा, इसके पास प्रॉपर्टीज बहुत होंगी। यहाँ से वो दृष्टि डाल रहा है ऑब्स्टैकल के घर को, तो अपने विजडम से ये सारे ऑब्स्टैकल्स को खत्म कर देगा, इसके करियर में बहुत ग्रोथ होगी। और यहाँ से आ रहा है व्यय का हाउस। तो यहाँ पर होगा कि खर्चा करेगा, लेकिन खर्चा क्यों करेगा? घर खरीदने के लिए खर्चा करेगा, व्हीकल खरीदने के लिए। तो इस तरह से खर्चा होगा। और इसको फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसके सबकॉन्शियस डेवलपमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वर्क में ये तरक्की करता रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में जब गुरु रहेगा तो पर्सन को बहुत ही इंटेलिजेंट बनाएगा। तो फिफ्थ हाउस में जब जुपिटर आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट बनाएगा पर्सन को। मेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटीज बढ़ा देता है, क्योंकि जुपिटर खुद एक मेल प्लैनेट है। और पांचवा घर जो है ये इंटेलिजेंस का भी है, तो मेल चाइल्ड होगा, मेमोरी बहुत शार्प होगी। और इसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा। रीजन ये है कि यहाँ से गुरु अपने फर्स्ट हाउस को देखता है, तो मेंटली ये बंदा बहुत स्ट्रांग होगा, और विल पावर भी स्ट्रांग होगा। इसके लव अफेयर सक्सेसफुल जाएंगे। पांचवा घर जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, रोग ऋण शत्रु को खत्म कर देता है। इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। नेटिव बहुत लकी रहेगा, क्योंकि यहाँ से वो लक के हाउस को देख रहा है, यहाँ से इनकम के हाउस को देख रहा है, तो इसकी इनकम भी बढ़ने के चांसेस हैं।
इसका बहुत ब्लाइंड फेथ रहेगा, ये कभी भी अपना रिलीजन चेंज नहीं करेगा, अपना धर्मा चेंज नहीं करेगा। इनफैक्ट ये प्रोपोगेट करता रहेगा अपने धर्म के लिए, टीचिंग्स भी कर सकता है अपने धर्म के लिए। इसको बड़े भाई बहनों से जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत मिलेंगे, बड़ा भाई होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि शनि मेल प्लानिट है, गुरु भी यहाँ पर मेल प्लानिट है। इसके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। और इनको माइनर हेल्थ इश्यूज, 11वां घर हमेशा माइनर हेल्थ इश्यूज लेकर आएगा, पर इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, ये दिखने में बहुत ही वाइज होगा, थोड़ा हेल्दी होगा, थोड़ा चबी होगा। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस में हम देखेंगे जुपिटर जब अपने छठे घर में बैठता है तो क्या करता है। तो छठे घर का जुपिटर अगर विपरीत राजयोग है, कब बनेगा विपरीत राजयोग, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड छठे में आकर बैठ गया है तो विपरीत राजयोग बन गया। ये कब होगा, जब मंगल पावरफुल होगा। अगर मंगल डेबिलिटेड है, 4 में बैठा हुआ है, तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। तब क्या होगा, तब जो होगा, मंगल देव अगर पावरफुल है, पावरफुल नहीं होगा तो सारे नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। छठे घर का जुपिटर अगर विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है तो ऐसे केसेस में क्या करेगा, तो ऐसे केसेस में सारी डिजीजेस देगा पर्सन को, उनके ऊपर लोन्स बहुत रहेंगे और बढ़ते जाएंगे लोन्स, क्योंकि ये एक्सपांशन का प्लैनेट है। एनिमीज बढ़ते जाएंगे, एक्सीडेंट के चांसेस, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, डिलेज बढ़ते जाएंगे जब भी वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके ऑब्स्टैकल्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे, वर्क प्रोफेशन में भी इसको स्ट्रेस रहेगा, ऑब्स्टैकल्स बढ़ते रहेंगे। इसको खर्चे इसके अननेसेसरी होते रहेंगे, क्योंकि 7वें घर से 12वें को भी एक्टिवेट कर दिया, और यहाँ से फैमिली को भी वो देख रहा है और फैमिली को भी वो स्ट्रेस में डाल रहा है, तो फैमिली कभी इसको सपोर्ट नहीं करेगी, ये अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, फैमिली कभी इसको सपोर्ट नहीं करेगी। दो इसका इसके पास इंटेलिजेंस बहुत रहेगी, राइट, पर ये उसका फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी इसके लाइफ में जरूर रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जुपिटर सेवेंथ हाउस में। तो सेवेंथ हाउस में जुपिटर पार्टनर बहुत अच्छा देगा, क्योंकि ये पार्टनर का घर हो गया। तो पार्टनर जो है बहुत ही सेंसिबल रहेगा, क्योंकि सेवेंथ हाउस है पार्टनर का फर्स्ट हाउस। तो जुपिटर ने पार्टनर को बहुत ही लर्नेड बना दिया, बहुत ही नॉलेजेबल बना दिया, एजुकेटेड बना दिया। जुपिटर ने फर्स्ट हाउस को देखा, यहाँ पर इसकी वर्क पार्टनरशिप भी बहुत पॉजिटिव रहेगी, इसका मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा, इसको डेली इनकम भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सारे जो सामने से लोग आ रहे हैं वो अच्छे लोग आ रहे हैं। इनको कभी हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, क्योंकि पहला घर अगर स्ट्रांग है, पहले घर के ऊपर अगर गुरु की ब्लेसिंग है तो हेल्थ इश्यूज नहीं रहेंगे। पहला घर भी हेल्थ और लॉन्जिटिविटी को दिखाता है, ये हेल्थ पॉजिटिव रहेगी। आपकी पर्सनालिटी तभी पॉजिटिव रहेगी जब आपकी हेल्थ पॉजिटिव रहेगी। तो इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, विजडम इनके चेहरे से झलकेगी, इनकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, और नेटिव बहुत हार्ड वर्किंग होगा, क्योंकि यहाँ से गुरु यहाँ देख रहे हैं, तो इनसे हार्डवर्क बहुत करवाएंगे, ट्रैवल बहुत कराएंगे, छोटा भाई जरूर देंगे, और छोटे भाई को ये कुछ सपोर्ट बहुत करेंगे, और इनका हार्डवर्क जो होगा उसके जो रिजल्ट्स हैं इनको जरूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से डिजायर फुलफिलमेंट के हाउस को जुपिटर देख रहा है। तो यहाँ पे इनको इनकम बहुत रहेगी, बड़े भाई का भी सपोर्ट रहेगा, और छोटे मोटे रोग जरूर होंगे। अब हम आते हैं जुपिटर एट्थ हाउस में। 8वें घर का जुपिटर अगेन विपरीत राजयोग बनने के चांसेस हैं, क्योंकि 12वें का लॉर्ड 8वें में बैठ गया है। तो ऐसे केसेस में देखिए सेम पॉइंट आया कि अगर 12वें का लॉर्ड अगर 8th में आके बैठ गया है तो विपरीत राजयोग, कंडीशन ये है कि मंगल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मंगल स्ट्रांग नहीं है तो इसके जो फाइनेंस होंगे यहाँ से वो हमेशा बैड शेप में रहेंगे। इसके लाइफ में हमेशा ऑब्स्टैकल, क्योंकि ऑब्स्टैकल का घर है, फैमिली को ऑब्स्टैकल्स, बैंक बैलेंस को ऑब्स्टैकल्स आते रहेंगे। उसके बाद इसको गेन्स कभी नहीं मिलेंगे, 1 2 3 4 इसके एक्सपेंसेस हमेशा होते रहेंगे, और इसको जो है मदर के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होंगे,
और इनको इनके लिए हमेशा ऑब्स्टैकल्स रहेंगे जब भी वो व्हीकल, लैंड और होम खरीदेंगे। तो हमेशा एडवांटेजेस लिखा है, लेकिन इट विल बी विथ ऑब्स्टैकल्स। हमेशा उसमें ऑब्स्टैकल्स आते रहेंगे। तो जो भी ये चौथे घर से रिलेटेड काम करेंगे, जैसे मदरलैंड से भी इनको ऑब्स्टैकल्स आते रहेंगे। नेक्स्ट आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस जो है हमारे एंसेस्टर्स का हाउस होता है। और नाइन्थ हाउस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर गुरु है। और गुरु क्या कर रहा है यहाँ पर कि पहले तो एंसेस्टर्स ने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, या एक हमारे जो बुजुर्ग होंगे, पितृ होंगे, वो कोई गुरु हो सकते हैं, या उन्होंने कुछ अच्छे कर्मास किए हैं, और उसका बेनिफिट हमारी हेल्थ को मिल रहा है, हमारे पर्सनालिटी को मिल रहा है, हमें करेज मिल रहा है अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से। और यहाँ से देखेंगे तो पुत्र संतान की प्राप्ति भी हो रही है, सडन गेन्स हो रहे हैं, और लव अफेयर में भी सक्सेस मिल रहा है। तो जुपिटर नवे घर में, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि है, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ राशि, तो ये हमेशा धर्मा में बिलीव करेगा, गॉड में बिलीव करेगा, कभी भी अपना धर्म चेंज नहीं करेगा, अपने धर्म के लिए नेगेटिव कभी नहीं सुनेगा, अपने फादर की बहुत केयर करेगा, बहुत इंटेलिजेंट रहेगा, विजडम से भरा रहेगा। और मेल चाइल्ड के योग बनते हैं, यंगर ब्रदर के योग बनते हैं, यहाँ से आपने देखा। इसकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, यहाँ से मेमोरी भी फिफ्थ हाउस से इंटेलिजेंस देखा जाता है। इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, और इसको हार्डवर्क का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और ये हार्ड अपने अपने स्किल्स को, ये थर्ड हाउस उसके इसकी स्किल्स का भी होता है, तो उसको भी ये बढ़ाता रहेगा। सो इन करते हैं, जुपिटर जब 10वें घर में होगा, यहाँ पर अशुभ फल देता है, क्योंकि जुपिटर शनि के घर में गया है, और यहाँ पर वो डेबिलिटेड होता है, नीच का होता है। तो वर्क प्रोफेशन में सेटल होने में प्रॉब्लम आएगा, सारे इश्यूज आएंगे वर्क में, पब्लिक लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, और इनका मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा। और यहाँ से जुपिटर जो है ये पांचवी दृष्टि डालता है वाणी के ऊपर, या इनके फाइनेंस के ऊपर। तो फाइनेंस पे प्रॉब्लम आएगा, वाणी में प्रॉब्लम आएगा, फैमिली को प्रॉब्लम रहेगा, इनका जो बात करने का तरीका होगा वो अच्छा नहीं होगा। और मदर के ऊपर भी खराब दृष्टि जा रही है, अशुभ गुरु की दृष्टि जा रही है, तो मदर के लिए भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। अगर कुछ व्हीकल्स बाय करने हैं, लैंड और होम बाय करना है, तो भी ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, और सारे नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। डिजीज को लेकर, लोन्स, एनिमीज, एक्सीडेंट्स, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सबको देखकर भी ये नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं जुपिटर इन 11th हाउस। यहाँ पर जब जुपिटर 11वें घर में रहेगा तो इसके फाइनेंस अच्छे रहेंगे, इसको बड़े भाई से, फ्रेंड्स से इसको एडवांटेजेस बहुत मिलेंगे, और मेल चाइल्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पांचवें घर पे दृष्टि डाल रहा है। इसको लव अफेयर में भी सक्सेस मिलेगा, अनसर्टेन गेन्स बहुत मिलेंगे, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि नाइन्थ दृष्टि यहाँ पर आ रही है, पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ से पांचवी दृष्टि डाल रहा है यहाँ पर, तो ये मेहनत का होता है, तो यहाँ पर मेहनत भी इनसे लिमिटेड करवाएगा। छोटे भाई बहन का भी सपोर्ट इनको जुपिटर देगा। 12वें घर का जुपिटर अगेन विपरीत राजयोग, 12वें घर का स्वामी 12वें में, वो तब पॉसिबल होगा जब मंगल बली होगा। यहाँ से मंगल जुपिटर देख रहा है, यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत होंगे नेटिव के, वो कर नहीं पाएगा उतने एक्सपेंसेस, फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये कहीं दूर जाकर रह सकता है। मदर के रिगार्डिंग बैड रिजल्ट्स आएंगे, मदर को खुशी नहीं मिलेगी, और मदर के जो भी इसके पास होम प्रॉपर्टी व्हीकल रहेगा वो भी इसके लिए अनफेवरेबल रहेगा। और उसके बाद इसके डिजीज से कनेक्टेड सारे नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे, और इसको एक्सीडेंट्स, कोर्ट केस, लिटिगेशन, फेलियर्स, इन सब में भी प्रॉब्लम्स आएंगे। हम्म यहाँ पर होगा, जो जुपिटर है वो 12वें घर से 8वें घर पे दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ पर ऑब्स्टैकल्स भी जरूर आएंगे। तो इस तरह से 12 घर का जुपिटर का जो है ये प्रिडिक्शन है, और ये चेंज होता रहेगा। आपको देखना है कि जुपिटर के पास
पहले तो ये जो इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए ये दशा अंतरदशा में एक्टिवेट होंगे। जब तक दशा अंतरदशा नहीं है तब तक ये रिजल्ट्स हमको ज्यादा नहीं दिखेंगे। जब नेगेटिव होता है प्लैनेट, राइट, तभी उसका दान करना चाहिए। जब पॉजिटिव होता है तब उसका दान नहीं करना चाहिए। विपरीत राजयोग के लिए या नीच भंग राजयोग के लिए आपको देखना है कि जैसे बहुत से रिजल्ट्स चेंज हो रहे थे। अगर विपरीत राजयोग है या फिर नीच भंग राजयोग है या कंजक्शन ऑफ प्लैनेट्स है या डिग्रीज देखने हैं, कंबस्शन देखना है, रेट्रोगेशन देखना है, उसके ऊपर थोड़े रिजल्ट्स चेंज होने के चांसेस है। नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए रेमेडियल मेजर फॉलो करने हैं। और अगर आपको लोग बोलते हैं कि काल सर्प है, पित्र है, मंगल दोष है, तो उसके सिंपल रेमेडी से इसका उपाय हो जाता है। और कोई भी जेमस्टोन अगर आप लेते हो, पर्ल है, येलो सफायर है, अगर सब जो नीच का गुरु है तो उसके स्टोन बिल्कुल नहीं पहनने हैं। अदरवाइज ये लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी नीच का ग्रह होता है उसके नहीं पहनने हैं। मारक के स्टोन्स भी नहीं पहनने हैं जब तक हमने प्लेसमेंट नहीं देखी है, डिग्रीज नहीं देखे हैं और हमने ये डिफरेंट योग नहीं देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सैटर्न इन डिफरेंट हाउसेस।